विशाल सिंह जैसे रन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मिल चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम आइडियलिज्म को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। आदर्शवाद दार्शनिक विचारधारा प्राचीनतम विचारधारा है। इसका विकास सुकरात तथा उसके शिष्य प्लेटो ने किया। यह विचारधारा ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। इस और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है और मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। आदर्शवाद का अर्थ, मीनिंग्स ऑफ आइडियलिज्म। तो आइए देखते हैं आदर्शवाद का अर्थ। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द आइडिया और दूसरा शब्द इज्म है। बीच में यल अक्षर उच्चारण के सौंदर्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। आइडिया का अर्थ विचार होता है। इज्म का अर्थ वाद होता है। इसलिए इसलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है। वर्तमान समय में हम प्रत्ययवाद, विचारवाद, अध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं। प्लेटो ने भी चिंतन, विचारों और तर्क आदि को महत्व दिया। आदर्शवाद की कुछ परिभाषाएं निम्न है। इसमें सबसे पहले आते हैं एडम्स। एडम्स के अनुसार आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। दूसरे आते हैं रॉस। रॉस के अनुसार आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है। अगला है आदर्शवाद की आधारभूत मान्यताएं, जिसमें पहला आता है भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत का महत्वपूर्ण स्थान। आदर्शवाद के अनुसार वह भौतिक जगत नाश्वार होने के कारण अस्थायी हैं और आध्यात्मिक जगत सत्य, स्थायी व वास्तविक है। ब्रह्मांड मानव मस्तिष्क में निहित है। आदर्शवाद यह मानता है कि इस जगत की आधारभूत बातें मानव आत्मा व मस्तिष्क में निहित हैं। इस कारण यह भौतिक पदार्थ की को महत्व नहीं देता। वो मानते हैं कि मस्तिष्क में विचार पहले आता है और वस्तु की कल्पना बाद में जन्म लेती है। विचार शाश्वत और परिवर्तनशील होते हैं। उदाहरण के तौर पे कार आज है, कल नष्ट हो सकती है, परंतु कार का विचार नष्ट नहीं हो सकता। तीसरा इसी क्रम में आता है इस जगत में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। आदर्शवाद मानता है कि इस जगत में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। उसके अंदर बुद्धि, तर्क और आध्यात्मिक गुण होते हैं। चौथा है मनुष्य की प्रकृति में संश्लेषण। इसका अभिप्राय है कि मानव जीवन तथा प्राकृतिक प्रक्रिया के कुछ समान उद्देश्य होते हैं जिससे वह एक साथ पलती है। इसी कारण मानव और प्रकृति में सदैव समन्वय रहता है और दोनों ही किसी लक्ष्य की प्राप्ति में एक साथ कार्य करते हैं। दूसरे रूप में दर्शन के अगला है पांचवा, ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्ति द्वारा। आदर्शवाद मानता है कि यह ब्रह्मांड ईश्वरीय शक्ति द्वारा निर्मित है। छठवां है ब्रह्मांड में आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व। अर्थात आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास रखता है और यह स्वीकार करता है कि मानव जीवन का उद्देश्य इन मूल्यों को जानना है, जिसे जिससे परम सत्य की प्राप्ति हो सके। सातवां है आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को मानना। आदर्शवादी यह मानकर चलते हैं कि आत्मा और परमात्मा इतने सूक्ष्म हैं कि इनको देखा नहीं जा सकता, परंतु इनका अनुभव अवश्य किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में।